Technical Z1 Series Parallel Testing Part 2। इसके लिए एक डबल वे स्विच, 2 सॉकेट, एक बटन होल्डर, एक बल्ब, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर लेते हैं। यहाँ लेफ्ट वाले सॉकेट को पैरेलल बनाएंगे जिससे पावर आउटपुट लिया जा सकता है, और राइट वाले सॉकेट को सीरीज बनाएंगे जिससे कंटिन्यूटी टेस्ट किया जा सकता है। कनेक्शन के लिए मेन सप्लाई के फेज वायर को फ्यूज के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब फ्यूज के दूसरे टर्मिनल को स्विच के कॉमन टर्मिनल से और इंडिकेटर से जोड़ेंगे। मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर से, होल्डर से और पैरेलल सॉकेट से जोड़ेंगे। स्विच के L1 टर्मिनल को पैरेलल सॉकेट से और L2 टर्मिनल को सीरीज सॉकेट से जोड़ेंगे। सीरीज सॉकेट के दूसरे टर्मिनल को होल्डर से जोड़ेंगे। अब मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऊपर की ओर L1 पर रखते हैं तो पैरेलल सॉकेट को लाइन जाता है, जिसे नॉर्मल सॉकेट के जैसे पावर सप्लाई लेने के लिए यूज किया जा सकता है। और जब स्विच को नीचे की ओर L2 पर रखते हैं तो सीरीज सॉकेट को लाइन जाता है। जब सीरीज सॉकेट को शॉर्ट किया जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पैरेलल सॉकेट को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए और न ही सीरीज सॉकेट से पावर आउटपुट लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ इंडिकेशन करना जरूरी होता है।